जब से मधुमती जी की बुआ जी के घर से उनकी पोती की शादी का न्योता आया था, तब से घर में एक अजीब सा माहौल हो चुका था। पिछले 3 दिन से घर में सुबह शाम बहसबाजी का माहौल बन जाता था। कारण कि उनकी बहू तनु उनके घर अकेले जाना नहीं चाहती थी और मधुमती जी पैर फ्रैक्चर होने के कारण नहीं जा सकती थी। अभी फ़िलहाल ही घर में बहुत बहस चल रही थी। बहू, अगर तुम नहीं जाओगी तो हमारे घर कौन आएगा? बस जब देखो तब मना कर देती हो कहीं भी जाने के लिए। ऐसे तो क्या ही पहचानोगे तुम अपने रिश्तेदारों को? मधुमती जी अपनी बहू तनु से बोली। मम्मी जी, मैं जाने के लिए मना नहीं कर रही हूँ, पर मैं कह रही हूँ कि आप भी मेरे साथ चलो। मैं तो वहाँ किसी को न जानती भी नहीं, मुझे अकेले बड़ा अजीब लगेगा, तनु ने कहा। हाँ तो जब रिश्तेदारी में गई ही नहीं तो जानती कैसे होगी? शादी को 7 साल होने को आ गए, लेकिन मजाल अपने ससुराल की तरफ के रिश्तेदारों को पहचानती भी होगी। हमारे रिश्तेदारी में जाना तो अजीब लगेगा ही, मधुमती जी ने एक तरफ से ताना मारते हुए कहा। सुनकर तनु एक पल के लिए तो चुप हो गई, पर फिर बोली, मम्मी जी, अगर दीदी भी आ रही होती तो मैं चली जाती, पर उनकी सास की तबीयत खराब होने के कारण वो भी नहीं आ रहे। अब आप चल रहे हो तो मैं जाने को तैयार हूँ, वरना मैं नहीं जाऊँगी। अब आप देख लो क्या करना है, कहकर वो अपने कमरे में चली गई। देख लिया, 7 साल होने को आ गए इसकी शादी को, लेकिन हमारे रिश्तेदारी में अकेले जाने में से अजीब लगता है। यह भी नहीं सोच रही कि मेरे पैर में फ्रैक्चर है, मैं कैसे जाऊंगी? अभी यही काम इसके मायके में होता ना तो सास और पति सब रह जाए घर में, ये तो अकेली चली जाती। लेकिन यहाँ तो काम हमारी रिश्तेदारी में है, तो ये नाटक है। अब हर जगह क्या मैं इसके साथ जाऊंगी? मधुमती जी अपने बेटे संदीप से बोली। इससे पहले संदीप कुछ कहता, उसके पापा मोहन जी बोले, बेटा, जब तुम लोग ही किसी के घर नहीं जाओगे तो तुम्हारे घर कौन आएगा? ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती। तुम रिश्तेदारी निभाओगे तो रिश्तेदार तुमसे निभाएंगे, वरना एक दिन एकदम अकेले रह जाओगे। आज समाज का नियम है, हमें सबके साथ मिलकर ही चलना पड़ता है। कम से कम इस बात को तो समझो। अपने पापा की बात सुनकर संदीप चुप रह गया। आखिर क्या ही बोलता? अगर सच सच बोलता तो मधुमती जी को बुरा लग जाता, इसीलिए चुपचाप घर के बाहर निकल गया। इधर ये बातें तनु को सुनाई दे रही थी, समझ तो वो भी रही थी, लेकिन भला अजनबियों के बीच में कहाँ सही लगता है? अजनबी, बिल्कुल सही कहा। 7 साल की शादी में अभी भी कई रिश्तेदार तो उसके लिए अजनबी ही थे, कारण खुद मधुमती जी ही थी। तनु जब शादी होकर इस घर में आई थी, तब वो भी काफ़ी मिलनसार थी। उसे भी लोगों से बोलना मिलना जुलना अच्छा लगता था। सोचा था ससुराल पक्ष की तरफ काफ़ी सारी रिश्तेदारी है, तो वहाँ तो लोगों के साथ खूब मिलना जुलना होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि जब भी ससुराल में कोई काम पड़ा तो मधुमती जी और मोहन जी खुद चले जाते थे। तनु की शादी के 2 साल तक तो एक ही बहाना था, अरे घर के सब लोग चले जाएंगे तो पीछे घर कौन संभालेगा? अब हमारा जाना तो ज़रूरी है, आखिर रिश्तेदारी हमारी है, इसीलिए बहू को ही रुकना पड़ेगा। लेकिन जब तनु के जुड़वा बच्चे हो गए तो उसके बाद बहाना बदल गया। मौसम अभी ख़राब है, बच्चों की तबीयत बिगड़ जाएगी, और जिस दिन मौसम सही हो तो बहाना ये होता था, बच्चे अभी छोटे हैं, नज़र लग जाएगी, बीमार पड़ जाएंगे। इस कारण से तनु का ससुराल की तरफ की अधिकतर रिश्तेदारी में जाना नहीं हुआ। बड़ी ननद की शादी भी उसकी शादी से पहले ही हो चुकी थी, तो घर में भी कोई इतना बड़ा आयोजन नहीं हुआ। हाँ, जब बच्चे हुए थे तब ज़रूर छोटा सा आयोजन किया था, जिसमें सिर्फ खास रिश्तेदारों को ही बुलाया गया था। अभी पिछले महीने मौसी सास के बेटे की शादी थी, तब उन्होंने घर जाकर न्योता दिया था और ख़ास कर कहा था, बहू तुम कहीं आती जाती नहीं हो, पर हमारे यहाँ ज़रूर आना। हमारे परिवार के लोग भी कहने लग गए कि तुम्हारी दीदी की बहू तो कहीं आती जाती ही नहीं है, वो तो सिर्फ अपने मायके के लोगों को पसंद करती है। यह सुनकर तब भी तनु चुप रह गई थी।
लेकिन मधुमती जी ने कुछ नहीं कहा। तब ज़रूर तनु अपने बच्चों को लेकर गई थी, वो भी अपनी नंद के साथ। मधुमती जी तो खुद वहाँ 4 दिन से रुकी हुई थी। उसकी ननद के बच्चों की परीक्षा थी, इसीलिए वो पहले नहीं जा पाई थी। लेकिन बारात वाले दिन जब यहाँ से उनकी ननद शादी के लिए रवाना हुई थी, तब तनु उसके दोनों बच्चों को लेकर उसके साथ ही गई थी। वहाँ पहुँचकर भी उन लोगों ने बस खास लोगों से मुलाकात की और फटाफट खाना खाया था और घर रवाना हुए थे। लेकिन इस बार मधुमती जी की खास बुआ के परिवार में शादी थी। मधुमती जी इस बार भी जाने को तैयार थी, लेकिन बाथरूम में फिसल जाने के कारण उनका पैर में फ्रैक्चर हो गया। इस कारण उनका जाना कैंसिल हो गया और उन लोगों ने निर्णय लिया कि इस बार संदीप और तनु शादी में जाकर आ जाएंगे। पर क्योंकि सारे प्रोग्राम एक ही दिन के थे, तो उन्हें सुबह ही जाना पड़ता और रात तक वहीं रुकना था। अब तनु वहाँ किसी को ज़्यादा जानती भी नहीं। ख़ास रिश्तेदारों में मामा ससुर और मामी सास, मौसा ससुर और मौसी सास जा रहे थे, पर उनके बच्चे नहीं जा रहे थे, तो वो अकेली वहाँ क्या करती। ये सोचकर तनु ने मना कर दिया। उसके बाद ही तो ये सारी बहस शुरू हुई थी। खैर, दिन में मधु जी ने अपनी बेटी को फ़ोन कर घर पर बुलाया और उससे कहा, बेटा अगर तेरे पास वक्त हो तो तू देख ले, संदीप और तनु के साथ चली जा। अगर वहाँ नहीं जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। पर मम्मी, आपको पता है ना, मेरा जाना नहीं हो पाएगा। कोई 2 घंटे या 3 घंटे की बात होती तो समझ में भी आता, पूरे दिन के लिए कहाँ तक पॉसिबल हो पाएगा। तनु ने अपनी लाचारी जताते हुए कहा, बेटा मैं समझ रही हूँ तेरी बात को, लेकिन तू भी तो समझ, ये तेरी भाभी तो जाने का नाम ही नहीं ले रही है। कह रही है उनको जानती तक नहीं, मेरा मन नहीं लगेगा वहाँ। अब रिश्तेदारी में जाना ही नहीं चाहेगी तो कैसे पहचान होगी। फिर कहती है मैं किसी को पहचानती नहीं हूँ। अभी इसके मायके में प्रोग्राम होता तो फट से चली जाती। मधुमती जी तनु पर ताना कसते हुए बोली, मम्मी अपने मायके में तो वो सबको जानती है, इसीलिए वहाँ खुशी खुशी चली जाती है, पर ससुराल की तरफ नहीं जाती। अब इसमें भाभी की क्या गलती है। शादी के इतने सालों में ये रिश्तेदारी में गई कब है। ननद ने तनु का पक्ष लेते हुए कहा, अरे तो हमने कोई मना किया है क्या इसे जाने के लिए। जाए तो यही ना, कोई छोटी बच्ची थोड़ी ना है जो इसका हाथ पकड़ कर ले जाऊं। मधुमती जी ने कहा, बस करो मम्मी, जब आप खुद ही लेकर नहीं गए तो इसमें बहू की क्या गलती है। ये आपकी जिम्मेदारी थी कि आपकी रिश्तेदारी में बहू को आप लेकर जाती। आप तो उसे कभी लेकर गई नहीं। कभी बच्चे छोटे हैं, कभी नज़र लग जाएगी, कभी घर पर कौन रुकेगा। हर बार कुछ न कुछ कहकर आपने भाभी को घर पर रोका और फिर अब आप सुना भी भाभी को रही हैं। ये तो गलत है। अपनी बेटी के मुंह से खरी खरी बात सुनकर मधुमती जी चुप हो गई। ये देखकर उसने कहा, आप चाहो तो पापा संदीप और तनु को बच्चों के साथ वहाँ 3-4 घंटे के लिए भेज दो, तब तक मैं आपको आकर संभाल लूँगी। आपके पैर में फ्रैक्चर है तो ज़रूरी नहीं कि पूरे दिन ये लोग वहाँ पर रुकें। ये बात वहाँ पर सबको जच गई और उसके बाद मोहन जी संदीप और तनु बच्चों के साथ 3-4 घंटे के लिए वहाँ जाकर आ गए। लेकिन उसके बाद जब भी कोई प्रोग्राम पड़ता तो खुद मधुमती जी तनु को साथ लेकर जाती। आखिर वो समझ चुकी थी कि ये उनकी जिम्मेदारी थी कि उनके रिश्तेदारों को बहू भी जाने पहचाने।